हजारों साल पहले इसी धरती पर एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसने इतिहास ही नहीं पूरे मानवता को बदल दिया। कहानी थी कौरव और पांडवों की, लेकिन संदेश था धर्म और कर्म का। आज हम उसी कुरुक्षेत्र में हैं जहां महाभारत की वो कहानी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इन जगहों की परंपरा में आज भी जिंदा है। आज देखेंगे कुरुक्षेत्र की 10 वो जगह हैं जिनसे जुड़ी वो कहानियां जिन्हें सुनकर शायद आप भी कहेंगे क्या सच में हम उसी धरती पर खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत धरती की ये अद्भुत सफर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, फिलहाल मैं हूँ कुरुक्षेत्र धाम में। कुरुक्षेत्र वो जगह जहाँ पे आज से करीबन 5000 साल पहले यहाँ एक भीषण युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच, यानी दोस्तों धर्म और अधर्म के बीच। तो दोस्तों, मैं उन्हीं स्थानों में आप लोगों को लेकर चलूँगा। आज कैसा दिखता होगा वो स्थान, सब कुछ मैं इस वीडियो में विस्तार से दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। तो चलो शुरू करते। जय श्री कृष्ण। आज हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र की उस धरती पे हैं जिसे महाभारत की सबसे दर्दनाक और वीरता भरी घटनाओं में से एक जोड़ा जाता है। यहाँ स्थान है अभिमन्युपुर, और इसी स्थान में आज से करीबन 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के दौरान इसी मैदान में चक्रव्यूह का रचना किया गया था, और उसी चक्रव्यूह में वीर अभिमन्यु का वध भी किया गया था। तो चलो दोस्तों, इस इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार युद्ध के 13वें दिन कौरव सेना ने एक बेहद जटिल युद्ध रचना बनाई, चक्रव्यूह। पांडव सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा। तभी अभिमन्यु आ गया है। उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो पता था, लेकिन कथा के अनुसार उन्हें उससे बाहर निकलने की पूरी विधि का ज्ञान नहीं था। फिर भी अभिमन्यु न पीछे हटे न इनकार किया। उन्होंने कहा, मैं अंदर जाकर रास्ता बनाऊं, आप मेरे पीछे आइए। फिर एक युवा योद्धा अकेला चक्रव्यूह के अंदर चला गया। बेशक दोस्तों, आज अभिमन्युपुर एक गांव में तब्दील हो चुका है, लेकिन द्वापर युग में यही था महाभारत का रणभूमि, जहां पे वीर योद्धा का रक्त इसी माटी में गिरा था। तो चलो दोस्तों, अब हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी जगह जहां पे महाभारत के सबसे महान पात्र का वध हुआ था। अब हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र की उस धरती पर, एक ऐसी जगह जिसे महाभारत की एक बेहद भावुक घटना से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि युद्धों के दौरान जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उनकी प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने धरती में बाण चलाया था, और इसी स्थान से जुड़ी बाणगंगा की कहानी। आज हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र की नरकातारी बाणगंगा तीर्थ में। महाभारत की कथा के अनुसार युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए थे। वे चाहते तो प्राण त्याग सकते थे, लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब उन्हें प्यास लगी, तब अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग करते हुए धरती में बाण चलाया। मान्यता है कि बाण लगते ही धरती से जल की धारा निकली और भीष्म पितामह की प्यास बुझ गई। इसी घटना से इस स्थान का नाम को बाणगंगे से जोड़ा जाता है। आज यहाँ का वातावरण काफी शांत है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले इसी धरती पर महाभारत का विशाल युद्ध चल रहा था। एक तरफ रणभूमि का शोर और दूसरी तरफ बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह, और फिर अर्जुन का वो एक बाण जिससे जुड़ी कहानी आज भी इस जगह को खास बनाती है। नरकातारी की बाणगंगा सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, यह महाभारत की उस कहानी की याद है जहां युद्ध के बीच भी श्रद्धा और सम्मान दिखाई देता है। अगर आप कुरुक्षेत्र की महाभारत यात्रा पर हो तो इस पवित्र स्थान को जरूर देखिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र में हर जगह के पीछे एक कहानी है, और हर कहानी में छुपा है
हजारों साल पुराना इतिहास। दोस्तों अब हम आ चुके हैं ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में। ज्योतिषर को महाभारत की परंपरा में वो स्थान माना जाता है जहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया। आज यह मंदिर, पवित्र सरोवर और एक प्राचीन बरगद का पेड़ श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। और अब चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और इस जगह को और करीब से देखते हैं और महसूस करते हैं। महाभारत के कथा के अनुसार जब युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने सामने अपने गुरु, रिश्तेदार और प्रियजनों को देखा। उन्हें लगा जिस युद्ध में अपनों को ही हानि पहुंचे, ऐसा युद्ध में कैसे लड़ सकता हूं मैं। अर्जुन का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। यही वो पल था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को अपना कर्तव्य से पीछे हटना नहीं चाहिए। और फिर शुरू हुआ वो महान संवाद, भागवत गीता का उपदेश। और दोस्तों इसी पेड़ के नीचे, इसी अक्षयवट के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान दिया और इसी स्थान पे जन्म हुआ श्रीमद् भागवत गीता का। और दोस्तों इस बट वृक्ष को अक्षय वट भी कहा जाता है। कहते हैं कि ये पेड़, ये वृक्ष उसी समय अमर हो गया था जब श्री कृष्ण इसी के नीचे गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को। दोस्तों गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, केवल उसके परिणाम पर नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं कहते, बल्कि उन्हें धर्म, कर्म, आत्मा, जीवन के सत्य को समझाते हैं। भागवत गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश भी इसी विचार से जुड़ा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसी परंपरा के कारण ज्योतिषर सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था और आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र है। दोस्तों ज्योतिषर महाभारत के समय ये रणभूमि था और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप का दर्शन भी दिया था इसी जगह। तो चलो दोस्तों उसी स्थान पे आप लोगों को मैं लेके चलूँगा। हालांकि अभी हरियाणा टूरिज्म के द्वारा बहुत बड़ा एक विशाल प्रतिमा बनाया गया है और इसी स्थान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश और धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जय श्री कृष्ण। दोस्तों अभिमन्युपुर, नरकाताड़ी और ज्योतिषर का दर्शन करने के बाद आप सीधे आ जाओ माँ भद्रकाली मंदिर के दर्शन के लिए। और इस मंदिर के बारे में बहुत मान्यता है दोस्तों, तो चलो इसका इतिहास जान लेते हैं पहले। दोस्तों कुरुक्षेत्र की इस धरती पर सिर्फ महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसा शक्तिपीठ भी है जिसे श्रद्धालु माँ भद्रकाली के पवित्र स्थान के रूप में मानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत से पहले पांडवों ने यहाँ देवी की पूजा की थी और युद्ध में विजय की कामना भी की थी। आज हम पहुँच चुके हैं माँ भद्रकाली मंदिर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। दोस्तों यह मंदिर कुरुक्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। इसे श्री देवी को भद्रकाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार यह स्थान शक्ति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है।
मंदिर में भद्रकाली की पूजा होती है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं दोस्तों। दोस्तों इस मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध मान्यता महाभारत काल से माना जाता है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले पांडवों ने यहाँ मां भद्रकाली की आराधना की थी और दोस्तों उन्होंने देवी से विजय आशीर्वाद का प्रार्थना भी की थी। इसी वजह से आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु माँ के सामने अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और मंदिर की एक अनोखी परंपरा है दोस्तों। यहाँ घोड़े चढ़ाते सब, मतलब प्रसिद्ध है यहाँ के भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहे मिट्टी या धातु के अन्य रूप के घोड़े अर्पित करते हैं इसी मंदिर में। और यही परंपरा इस मंदिर को सबसे अलग पहचान में से एक बनाती है दोस्तों। जरा सोचिए दोस्तों, हजारों साल पुरानी महाभारत की कथाओं से जुड़ी इस भूमि पर आज भी घंटियों की आवाज गूंजती है। जहाँ एक तरफ कुरुक्षेत्र हमें धर्म और कर्म का संदेश देता है, वही माँ भद्रकाली का यह शक्ति और आस्था का प्रतीक बनकर हमारे सामने आता है। और दोस्तों यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु अपने साथ एक उम्मीद लेके आते हैं कि माँ उसकी मनोकामनाएं पूरी करे और जीवन में शक्ति दे। दोस्तों बहुत लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि शक्तिपीठ आखिर होता क्या है। तो दोस्तों हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार जब माता सती का शरीर भगवान शिव के तांडव के दौरान विभिन्न स्थानों पर गिरा तो उन स्थानों को शक्तिपीठ माना गया। अलग अलग परंपराओं में शक्तिपीठ की संख्या अलग बताई जाती है, जैसे 51, 52, 108। इसे आसान भाषा में समझे, शक्तिपीठ वही स्थान है जिसे देवी शक्ति का अंग या आभूषण के गिरने से जुड़ा माना जाता है और जहां देवी की विशेष रूप से पूजा होती है। दोस्तों माँ भद्रकाली के दर्शन के बाद आप सीधे आ जाओ पैनोरमा म्यूजियम। और यहाँ आने की एक खास बात है, यहाँ पे महाभारत का 3D शो चलता है दोस्तों। तो चलो फटाफट टिकट लेके अंदर चलते हैं और क्या मंजर है यहाँ का वो आप लोगों को हम दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। अब करते हैं दोस्तों यहाँ के टिकट के बारे में थोड़ा पता। यहाँ मैं स्पेशली महाभारत शो देखने गया था जिसके लिए हमें 50 रुपये का टिकट पड़ा। और आप लोग यहाँ पे मतलब फर्स्ट फ्लोर में म्यूजियम है, साइंस सेंटर भी है, बहुत कुछ दे सकते हो। अलग अलग जगह का अलग अलग टिकट प्राइस है। तो फिलहाल हम लोग 3D शो देखने जाएंगे महाभारत के, उसके ओनली 50 रुपये दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हम म्यूजियम के अंदर एंट्री करते तो लेफ्ट साइड में हमें हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ बहुत कुछ देखने को मिलता है। कैसे उस जमाने के लोग अपने जिंदगी बिताते थे, जैसे बर्तन कौन सा यूज करते थे, कैसे वो लोग अपने मेडिसिन दवाई बनाते थे, रहन सहन कैसा था, इसके बारे में पूरे डिटेल में बहुत दिया गया है। मेरे पास समय बहुत कम था दोस्तों, इसीलिए मैं उतना एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मेरे को फिर एक ही दिन में पूरा कुरुक्षेत्र कवर करना था। है ना दोस्तों ये जगह कमाल की, ये म्यूजियम सच में कमाल की है। तो चलो दोस्तों अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, 3D शो देखते हैं अब जाके। ये जगह तो कमाल की है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हमारे आंखों के सामने युद्ध हो रहा है महाभारत का। कितना मतलब अलग ही लग रहा है यहाँ का माहौल। दोस्तों ये दृश्य तो देखो, ऐसा लग रहा है कि महावीर कर्ण का रथ के पहिए फंसा हो मतलब युद्ध भूमि में, और ये कितना रियल लग रहा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने ही हो रहा हुआ ये महान युद्ध। क्या ही लग रहा है दोस्त। दोस्तों ये वही दृश्य है जब श्री कृष्ण ने अपने छाती पे अर्जुन के लिए बाण लिया था।
ऐसा लग रहा है हमारे सामने हो रहे हो दोस्तों। क्या ही लग रहा है, मतलब मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ दोबारा ये शो फिर से देखूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है ये सब। दोस्तों जो भी मेरे वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँचा है, म्यूजियम तक, 3D शो तक, उन्हें मैं बता दूँ, अगर आप कुरुक्षेत्र आ रहे हो दोस्तों, मतलब म्यूजियम मिस नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा मानना तो यह है, पहले आप म्यूजियम देखो, 3D शो देखो, उसके बाद बाकी जगह जाओ। कितना बढ़िया दृश्य है यहाँ का। दोस्तों ये वाला दृश्य तो देखो, घटोत्कच कितना बड़ा हो गया। मतलब यही इंटेंशन था, वो जब गिरे और बाकी सैनिकों के ऊपर गिरे और जाते जाते वो और कई लोगों को अपने साथ लेके जाए। इंटेंशन देखो। फाइनली दोस्तों अब हम आ चुके हैं ब्रह्म सरोवर, और ब्रह्म सरोवर आके हम सबसे पहले सर्वेश्वर यानी सभी के ईश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, और फिर इस जगह के इतिहास के बारे में थोड़ा हम बातचीत करते हैं। दोस्तों कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर के बीच विराजमान है भगवान सर्वेश्वर महादेव। मान्यता है कि यह स्थान भगवान शिव की प्राचीन उपासना से जुड़ा हुआ है, और यह शिवलिंग को सर्वेश्वर यानी सभी के ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। और लोक मान्यता के हिसाब से कहते हैं कि यहाँ के शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। दोस्तों मंदिर के अंदर गर्भगृह में कैमरा वगैरह, फोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। फोटो खींचना, वीडियो लेना मना है, सख्त मना है। इसलिए मैं अंदर का कोई भी दृश्य नहीं दिखा पाऊंगा। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ब्रह्म सरोवर के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर सिर्फ एक विशाल सरोवर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी धार्मिक आस्था का केंद्र है। दोस्तों धार्मिक मान्यता के अनुसार इस स्थान का संबंध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था, इसी वजह से इसका नाम ब्रह्म सरोवर पड़ा। दोस्तों क्या दोस्तों आपको पता है कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर कितना विशाल है? इसकी लंबाई करीबन 3600 फीट और चौड़ाई लगभग 1500 फीट बताई जाती है। इसका निर्माण को धार्मिक परंपरा में राजा कुरु से जोड़ा जाता है। दोस्तों ब्रह्म सरोवर इतना विशाल है कि इसे आपको घूमने में करीबन 4 घंटा लगने वाला है। ब्रह्म सरोवर के अंदर बहुत कुछ आता है, जैसे मंदिर, सर्वेश्वर का मंदिर, अर्जुन वाला रथ, द्रौपदी कूप, ऐसे बहुत कुछ है। और दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय यहाँ बहुत ही श्रद्धालु आते हैं, खास करके बंगाल और गुजरात से। दोस्तों ब्रह्म सरोवर में आप ये विशाल रथ का भी दर्शन कर सकते हो, जिसे कहते हैं अर्जुन ध्वज रथ। और इस रथ का एक विशेषता है दोस्तों, ये बहुत ही विशाल है और धातु से बनाया गया है। और आप देख सकते हो ध्वज के ऊपर बालाजी विराजमान है। अब दोस्तों हम आपको लेके चलेंगे ब्रह्म सरोवर में एक और जगह है द्रौपदी कूप, जहाँ पे द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने केश यानी अपने बाल धोया था। तो चलो दोस्तों दर्शन करवाते द्रौपदी कूप का। दोस्तों ये जो आप मंदिर देख रहे हो, ये खाटू श्याम जी का मंदिर है। खाटू श्याम जी यानी बरबरिक जी, जिसने अपने शीश काट के श्री कृष्ण को दान में दिया था। तो इसी के पीछे द्रौपदी कूप, और आंटी लोग देख ही रहे हो, यहाँ के लोकल से भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों द्रौपदी कूप का फाइनली दर्शन करते हैं। दोस्तों यही है वो कूप जिसे कुआं भी बोलते हैं, और ये द्वापर युग का है। दोस्तों सोच सकते हो द्वापर युग यानी जिस समय श्री कृष्ण इस धरती पे थे, इतना पुरानी चीज आज भी कुरुक्षेत्र में मौजूद है। दोस्तों समय ऑलरेडी बहुत हो चुका है और व्लॉग भी काफ़ी लंबी है। अब हम आपको लेके चलेंगे श्री कृष्ण संग्रहालय, क्योंकि वो बंद भी हो जाते हैं दोस्तों 5 बजे, इससे पहले पहुंचना है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं श्री कृष्ण संग्रहालय। समय हो चुका है 4:30 शाम के, और दोस्तों 5 बजे बंद भी हो जाता है। तो फटाफट हम टिकट लेके अंदर पहुंचते हैं। टिकट का क्या प्राइस रहता है, क्या कुछ है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ।
दोस्तों समय बहुत कम है, इसलिए फटाफट मैं यहाँ लॉबी का कुछ शूट करके फिर अंदर चलता हूँ, क्योंकि 5 बजे हमें बाहर जाना ही है। जो कुछ भी मुझे 5-10 मिनट में शूट करने को मिलता है करके हम यहाँ से निकलते हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर कुरुक्षेत्र का ब्लॉग रहा तो मैं सबसे पहले कृष्ण संग्रहालय ही आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों टिकट मिल चुका है हमें। टिकट का प्राइस होने वाला है 30 रुपये, और इसी के बाजू में पैनोरमा म्यूजियम, उसके 50, इसके 30। दोस्तों जिस सिक्योरिटी ऑफिसर ने हमारा टिकट चेक किया उसने ये कहा कि अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना है नहीं। तो दोस्तों जितना बन सकेगा मैं कर लूँगा, हालांकि पीछे गार्ड रहते ही है। तो चलो कितना कुछ है क्या है देखते पहले। दोस्तों यही शकुनी मामा चौसा खेलते हुए, महाभारत के जो चौसा फेमस गेम था वही खेलते हैं। ऐसा स्टैचू बनाया गया है और यहाँ का जो वाइब है ना, वातावरण कुछ अलग ही है। ऐसा फील हो रहा है दोस्तों कि महाभारत में एंटर कर चुका हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पे भी चक्रव्यूह बनाया गया है इंसानों के लिए कि कैसा होता था उस समय का चक्रव्यूह, कैसे एक बवंडर सा गोल गोल सा। अभी मैं इसके अंदर ही हूँ दोस्तों, मतलब फील देख सकते हो, ये इतना सा छोटा है और उस समय तो मतलब एक किला मिला के एक चक्रव्यूह बनता था दोस्तों। इमेजिन करो खाली। दोस्तों कृष्ण संग्रहालय के अंदर भी पितामह भीष्म का ये स्टैचू भी बनाया गया है लोगों के लिए कि कैसे कष्ट में थे पितामह भीष्म। मतलब इमेजिन कर सकते हो दोस्तों कैसा हालत रहा होगा। और ये कृष्ण संग्रहालय सच में मैं पछता रहा हूँ दोस्तों, 20 मिनट में आखिरकार क्या ही देख लूंगा मैं यहाँ का। दोस्तों समय हो चुका है 5 और सिक्योरिटी वाले सबको बाहर निकाल रहे हैं, और चलो बाहर जाके बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों इतना तो मुझे समझ में आया कि हमें इस कृष्ण संग्रहालय कम से कम 2 से 3 घंटा लगने वाले हैं, क्योंकि एक 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर में अलग अलग चीज़ रखे हुए हैं। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग को अभी एंड करने का समय आ चुका है। और दोस्तों 9वें स्थान भी मैंने दिखा दिया, और ये रहा 10वें स्थान। ये इस्कॉन टेम्पल है, इसके अंदर दर्शन सुचारू रूप से चालू है, और कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्ति है अंदर, और जगन्नाथ जी का। आप चाहो तो यहाँ आके दर्शन भी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा कुरुक्षेत्र वाला ब्लॉग। वीडियो अच्छा लगे तो कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं ऐसी एक नई जगह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों।